जय हिंद बच्चों। क्लास 9 मैथ्स में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है आपका एस सर्वांग समता का नियम। तो इससे पहले जो आपका दो सर्वांग समता का नियम है एस और उसके बाद ए, इस दोनों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है 7.2 उसके सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब 7.3 में बढ़ने से पहले, एक्सरसाइज 7.3 में बढ़ने से पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा एस सर्वांग समता का नियम। हालांकि इसका प्रूफ जो है आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका प्रूफ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए तो कोई भारी बात नहीं है। अगर खाना अधिक खा लेते हैं तो भले पचने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वो अनपच नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ कह क्या रहा है कि अगर एक त्रिभुज आपका ये है और दूसरा त्रिभुज आपका ये है और इस दोनों त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं आपका बराबर है, जैसे ए बी सी है और ये डी ई एफ है, आपका डी ई एफ है, और इसमें क्या दिया गया है कि ए बी जो है इसका साइड डी ई के बराबर है और बी सी जो है आपका ई एफ के बराबर है और यहाँ पर ए सी जो है आपका डी एफ के बराबर है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ करने से पहले यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि त्रिभुज ए बी सी है ना, तथा त्रिभुज डी ई एफ है, डी ई एफ है, जिसमें आपको ये चीज़ दिया गया है ना, जिसमें ये जानकारी आपको दी गई है। तो क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसको सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए जो अभी तक हमारा पिछला ज्ञान है उसी ज्ञान का उपयोग करेंगे हम लोग। जैसे हमारा पिछला ज्ञान क्या क्या है, हम लोग एस को पढ़ चुके हैं, ए को पढ़ चुके हैं, और एक चीज पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वे बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण और इसका सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये इसी तरह का बहुत सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग उपयोग करके यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है डी ई के बराबर है और ए सी जो है आपका डी एफ के बराबर है। अगर हम एंगल ए को एंगल डी के बराबर प्रूफ कर दें, सोचिएगा बात को, अगर एंगल ए को एंगल डी के बराबर हम प्रूव कर दें, हालांकि हमारे पास जानकारी है कि इसकी तीनों भुजाएं के बराबर हैं। अगर हम यह दिखा दें कि एंगल ए और एंगल डी बराबर हैं तो एस पे चला जाएगा। ये एस पे कैसे, साइड फिर एंगल फिर साइड ये एंगल फिर ये साइड पे चला जाएगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या होता है, आपका रचना होता है। रचना में हम लोग क्या करते हैं, ई जी ई एफ जी ई पी और ई पी एफ पी दो साइड हम इस तरह से लेते हैं कि इसमें जो है इसका एंगल ए जो है इस एंगल के बराबर हो और यहाँ पर एंगल जो सी है आपका इस एंगल के बराबर हो। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में नाम दे देते हैं कि ये एंगल जो है आपका स्मॉल ए है और ये एंगल जो है स्मॉल बी है आपका, ठीक ना। तो यहाँ हम रचना में करते हैं कि ई पी तथा एफ पी इस प्रकार लिया गया कि यह जो कोण आपका बी है, कोण बी जो है यहाँ कोण ए के बराबर है
और यहाँ अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं, इसको स्मॉल b मान लेते हैं, इसको स्मॉल c मान लेते हैं, तब समझने में भी ठीक रहेगा और लिखने में भी ठीक रहेगा। हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एंगल b जो है इस छोटका b के बराबर है और एंगल c जो है यह छोटका c के बराबर है ना। छोटका c को आप ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे स्मॉल c लिखते हैं और ये कैपिटल C को सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो ये दोनों आपका एंगल हम लोग बराबर ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC में, ABC तथा त्रिभुज PEF में, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है एंगल B जो है इसका एंगल B के बराबर है भैया, स्मॉल b के बराबर, और यहाँ पर जो बड़की C है यह एंगल छोटकी c के बराबर है, एंगल स्मॉल c के बराबर है। और उसके बाद यह BC जो है EF के बराबर है, यह BC जो है EF के बराबर है। ये आपका दिया गया है, क्या है, दिया गया है, देख लीजिए ऊपर में है ना, यहाँ पर देख लीजिए AC जो है, BC जो है आपका EF के बराबर दिया गया है। तो इस हिसाब से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। एक त्रिभुज का निर्माण अपने मन से कर दिए और सर्वांगसम हम लोग दिखा दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज यह जो आपका ABC है यह सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PEF के, त्रिभुज PEF के आपका सर्वांगसम हो जाएगा। अब इससे हमको क्या मिलता है कि इसका जो साइड AB होगा यह EP के बराबर होगा, AB जो होगा यह EP के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यह जो साइड AC होगा, यह जो साइड AC होगा यह PF के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, PF को। थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, यह PE के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर यह जो आपका कोण A है यह कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण A जो है कोण P के बराबर हो जाएगा। ये सारा चीज जो है कहाँ से आएगा, CPCT से। किससे आएगा, आपका CPCT से। तो थोड़ा सा देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो इसको आप लोग जो है ना यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह त्रिभुज में त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुआ तो AB इक्वल टू आपका हो गया PE के बराबर और AC जो है आपका PF के बराबर, और यहाँ पर कोण A जो है कोण P के बराबर हो गया। ये तीनों चीज हमको CPCT से मिलता है। कहाँ से मिलता है, CPCT से मिलता है। अब इसको आप लोग जो है बोर्ड से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यह AB जो है आपका यहाँ जो है PE के बराबर है, किसके बराबर है, PE के बराबर। AE जो है आपका AB, माफ करेंगे, AB जो है PE के बराबर, लेकिन ये AB जो है आपका DE के भी बराबर है, ये तो ऑलरेडी दिया गया है। और यही AB जो है DE के भी बराबर है ना। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम एभव जो है हम लोग शुरू में यही चीज को लिखे थे कि इसका तीनों साइड जो है इसके तीनों साइड के बराबर है, ऊपर से हमने लिख लिया। अब देखिए इस दोनों को ध्यान से देखिए, और इस दोनों को ध्यान से देखने के बाद जो है एक इसमें कंस्ट्रक्शन हम डालते हैं कि इस DP को मिलाया। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे, DP को। थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा, वहाँ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं वहाँ पर एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, DP को मिलाया। या नहीं तो यहीं पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रचना हम बीच बीच में भी कर सकते हैं कि DP को मिलाया, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए कि हम जान रहे हैं कि बराबर भुजा हो गया, यह आपका PE जो है और DE ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर भुजा हो गया। तो बराबर भुजा की सम्मुख कोण जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर ये इसके सम्मुख कोण आपका ये हो गया और इस भुजा का सम्मुख कोण आपका ये हो गया। इसका मतलब कि ये कोण, अगर ये कोण हम x मान ले
और इस कोण को y मान लें और इस कोण को हम लोग p मान लें और इसको हम लोग q मान लें, तो x जो है p के बराबर हो जाएगा और y जो है q के बराबर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम AC को प्रूफ कर चुके हैं किसके बराबर? यह आपका FP के बराबर, FP के बराबर। लेकिन यही AC जो है आपका DF के बराबर है। किसके बराबर है? DF के बराबर है। तो इसका मतलब FP और DF आपका बराबर है। ये देख लीजिए, FP और DF ये दोनों भी आपका क्या है? बराबर है। तो बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण जो होती है बराबर होती है, तो इसलिए y जो है q के बराबर, x जो है आपका p के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण जो होती है, सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए हमारा यह x इक्वल टू कोण p के बराबर और कोण y इक्वल टू कोण q के बराबर। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण x जोड़ कोण y बराबर कोण p जोड़ कोण Q। अब यह P और Q मिलके हमको एंगल P देता है, यह कैपिटल P, तो इसको एंगल P लिख देंगे। और X Y जो है ये दोनों मिलकर हमको क्या देता है? ये एंगल D देता है, तो ये एंगल D हो गया इक्वल टू एंगल P, यानी कि यह एंगल जो है P के बराबर है। और देखिए CPCT से हम लिखे हुए हैं कि एंगल A जो है P के बराबर है। क्या है? एंगल A जो P के बराबर है। तो यानी कि AP के बराबर अब PD के बराबर, तो इसका मतलब D जो है एंगल A के बराबर होगा ही। यानी कि अब प्रूफ हो गया कि एंगल A जो है एंगल D के बराबर है। अब हम अंतिम में क्या कर देंगे कि त्रिभुज ABC में लेंगे और तथा त्रिभुज DEF में लेंगे और कहेंगे देखो बाबू, हम A को D के बराबर जो है ऊपर प्रमाणित कर चुके हैं, ऊपर प्रमाणित हम लोग कर चुके हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऊपर हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं फ्रॉम 2 से। और उसके बाद AB जो है एक साइड इसके DE के बराबर है और इसके बाद जो है AC जो एक साइड है आपका ये DF के बराबर है। इसीलिए त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। यही चीज़ हमको प्रमाणित करना था, है ना। यानी कि यह दोनों त्रिभुज हमारा प्रमाणित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सुन के ही आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF लिखा है ना। देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमेय 7.5 जो कि आपका RHS सर्वांगसमता का नियम है। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइड। तो इसमें क्या कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, देखिए दो समकोण त्रिभुज की बात यह पहले बता दिया कि यहाँ पर जब भी होगा यह नियम लागू जो होगा किसके साथ होगा? यह आपका समकोण त्रिभुज होना चाहिए, पहले ही बोल दिया ये। इसके बाद एक कर्ण और एक भुजा, मान लीजिए ये भुजा, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का कर्ण, दूसरे त्रिभुज का भी कर्ण और एक भुजा ये बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, यह ABC है और इसको हम लोग PQR मान लेते हैं एक दूसरा त्रिभुज। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज हैं
और इसमें क्या है कि कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया गया है और इसका BC जो है QR के बराबर है तथा यह आपका AC जो है कर्ण जो है यह PR के बराबर है। इस सब को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब हमको ये सोचना है कि भैया ये ना तो आपका SAS पे है, अभी ना ASA पर है, ना तो SSS पर है, ये तो चौथा ही कंडीशन है। तो इसको हम कोशिश करेंगे किस पे ले जाने का कोशिश करेंगे, SAS पे ले जाने का कोशिश करेंगे। जैसे देख लीजिए एक साइड हो और एक एंगल हो और फिर ये साइड मिल जाता तो काम हो जाता। या यहाँ पर देखिए कि 2 गो साइड मिल रहा है, ये साइड मिल रहा है और ये साइड भी ये साइड हमको बराबर मिल रहा है। अगर इस एंगल को इस एंगल के बराबर हम दिखा दें तो हमारा ये चला जाएगा SAS पर, SAS पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेते हैं, रचना लेते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं कि PQ को है ना G तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, G तक बढ़ाया गया। उसके बाद GR को जोड़ा गया, क्या कर दिए, जोड़ा गया। जैसे ये हम क्या किए, PQ को हम कहाँ तक बढ़ाएं, G तक बढ़ाएं, है ना। और उसके बाद G तक इस तरह से बढ़ाए, जोड़ा गया तथा यहाँ पर जो है आपका AB जो है यह AB किसके बराबर हो जाए, QR के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम बढ़ाते हैं इसको और इसके बराबर हम लोग करके बढ़ाते हैं और इसके बाद इसको हम लोग मिला देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि त्रिभुज, अब हम लोग लेते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज यह RQG में देखिए तो ये कोण आपका 90 है तो निश्चित रूप से यह भी कोण आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा है, रेखा पर सभी कोण, जितने भी कोण बनते हैं वो सभी का योग 180 होता है। इसमें से ऑलरेडी एक 90 है तो दूसरा आपका 90 होगा ही। तो इस त्रिभुज का AB जो है इस त्रिभुज के QG के बराबर है, AB है जो कि GQ के बराबर है। उसके बाद इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि यह कोण 90 डिग्री है, कोण B पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब RQG पर यहाँ पर RQG पर भी जो है 90 डिग्री बन रहा है। इस B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ABC लिख सकते हैं। देखिए ABC लिख सकते हैं, ये RQG लिख सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री है और एक साइड हमको मिल गया है। और देखिए यह BC जो है यह आपका QR के बराबर है। ये तो आपका दिया गया है, क्या है भैया, ये दिया गया है। जब दिया गया है तो यहाँ पर देखिए SAS से ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम प्रूव कर दिए। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम हो गया त्रिभुज RQG का, है ना। ABC माफ करेंगे GQR का, ये उल्टा लिखा गया है ना, लिखने में ध्यान देना है। GQR का जो है यह आपका सर्वांगसम हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का जो ये ABC भुजा है इस GR के बराबर होगा CPCT से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC जो है GR के बराबर होगा, किससे, CPCT से। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका कोण है C, यह इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस C को हम यहाँ पर स्मॉल a ले लेते हैं और इसको जो है हम लोग स्मॉल b रख लेते हैं नाम, स्मॉल a और स्मॉल b। तो C जो है स्मॉल a के बराबर हो गया, एंगल C जो है स्मॉल a के बराबर हो गया, यह भी आपका CPCT से हो गया। उसके बाद यह जो एंगल A है, यह जो एंगल A है यहाँ एंगल B के बराबर हो गया, एंगल B के बराबर हो गया, यह भी आपका CPCT से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि CPCT से हमको 3 गो बात हमको मिल जाता है, 3 चीज़ हमको मिला। इसमें से हम लोग AC = GR को उठाते हैं,
है ना, क्या उठाते हैं, AC इक्वल टू GR। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि AC इक्वल टू आपका GR के बराबर है, देख रहे हैं ना, AC जो है आपका GR के बराबर है, लेकिन यह AC जो है यह PR के बराबर है, तो इसीलिए इसको PR के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि AC इक्वल टू PR, माफ करेंगे, GR इक्वल टू आपका किसके बराबर हो गया, PR। ये GR इक्वल टू यह आपका PR के बराबर हो गया। अब याद कीजिए कि अगर दो भुजा बराबर होती है तो इसके सम्मुख कोण जो होते हैं, इसका सम्मुख कोण ये हो गया, देख रहे हैं ना, इसका सम्मुख कोण ये हो गया और इसका जो सम्मुख कोण ये हो गया, ये भी आपस में बराबर होती है हम लोग, और इसीलिए हम यहाँ पर एंगल P को किसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल B के बराबर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, बराबर भुजा का सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, यह सम्मुख कोण है यह, है ना। तो इस तरह से हम लिख दिए। अब P जो है B के बराबर हो गया, ये P जो है आपका B के बराबर हो गया, और ये आपका बराबर है A के, तो A और P आपस में आपका बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल A जो है एंगल P के बराबर हो जाएगा, और एंगल B जो है आपका एंगल Q के बराबर तो है ही। अब किसी त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण तो निश्चित रूप से बराबर होगा ही। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो थर्ड एंगल है ना, थर्ड एंगल आपका क्या है कि एंगल ACB जो है एंगल PRQ के बराबर हो जाएगा, है ना। ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हम लोग, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी कहने का मतलब, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब दो गो कोण हमको पता है तो तीसरा मालूम हो ही जाएगा, इसमें भी दो गो पता है तो तीसरा हमको मालूम हो ही जाएगा, और दो गो दोनों में बराबर है तो इसमें भी जो तीसरा निकलेगा वही चीज़ इसमें तीसरा भी निकलेगा, यानी तीसरा एंगल जो है यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर निकल गया। अब देखिए हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज आपका PQR में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BC जो है यह किसके बराबर है, QR के बराबर है, QR के बराबर है, और ये कोण जो है आपका, इस कोण का नाम है ACB बराबर, और इस कोण का नाम है PRQ, कोण PRQ। ये दोनों अभी अभी तुरंत हम प्रूव किए हैं तीसरा नंबर में। यहाँ पे लिख देंगे क्या, एभव प्रूव्ड, है ना। इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, ऊपर प्रमाणित। क्या लिख देना है, ऊपर जो है यह आपका क्या है, प्रमाणित है, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये जो साइड है इस साइड के बराबर तो ऑलरेडी दिया गया है, AC इक्वल टू PR के बराबर ऑलरेडी दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि त्रिभुज जो है आपका ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के बाय SAS रूल के तहत जो है यह आपका सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये दो थ्योरम जो है आपका प्रमाणित होता है। अब इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे वह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।